Hello guys, welcome to my YouTube channel. We can understand that you are not able to study at home because of lockdown. I want to explain to you in simple terms. Today's subject is biotechnology and we are going to study the topic immunology. Okay. Immunity is the ability of the body to protect against all type of foreign bodies like bacteria, virus, toxic substance, etc. which enter the body. जैसे हमारे बॉडी में जितने भी एंटर करते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, हार्मफुल प्रोडक्ट, इन सभी को बॉडी अपनी जो प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी रखती है, उसी को हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम. एज इट प्रोटेक्ट us from disease, it is also called disease resistance. हमारी जो बॉडी होती है डिसीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, उसी को हम बोलते हैं डिसीज रेजिस्टेंस. लैक ऑफ इम्यूनिटी इज़ नोन एज ससेप्टेबिलिटी. इसे डिसीज़ को प्रिवेंट करने की जो एबिलिटी होती है उसी को हम ससेप्टेबिलिटी बोलते हैं. इम्यूनिटी इज़ डन बाय इम्यून सिस्टम विच इज़ ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन such as bone marrow, thymus, spleen, etc. यह इम्यून सिस्टम द्वारा किया जाता है, जैसे लिम्फॉइड ऑर्गन, बोन मैरो, थाइमस, स्प्लेन एक्सेट्रा. और ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की तरह होते हैं. ये था हमारा ओवरऑल कुछ इम्यून सिस्टम का इंट्रोडक्शंस. अब बात करते हैं हम इसके क्लासिफिकेशंस की. टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. इम्यूनिटी जो होती है वो हमारी 2 टाइप्स में होती है. फर्स्ट ऑफ जो होता है वो हमारा इनेट इम्यूनिटी, जैसे हम नेचुरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं. सेकंड ऑफ जो होता है वो हमारा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी. अब दोनों अपने अलग अलग अपने टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया गया है. फर्स्ट जो होता है वो हमारा इनेट इम्यूनिटी, वो हमारी 4 सब टाइप में कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट ऑफ जो होता है वो हमारा होता है एनाटॉमिकल बैरियर. सेकेंड ऑन जो होता है फाइगोसाइटिक बैरियर. थर्ड ऑन जो होता है ब्लड प्रोटीन. एंड फोर्थ ऑन जो होता है वो हमारा साइटोकाइनिन होता है. अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट ऑफ जो होता है पैसिव इम्यूनिटी. सेकंड ऑफ जो होता है हमारा एक्टिव इम्यूनिटी. जो पैसिव इम्यूनिटी है और एक्टिव इम्यूनिटी है, दोनों 2 सब टाइप में कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट ऑफ जो होता है नेचुरली एक्वायर्ड एंड आर्टिफिशियली एक्वायर्ड. सेम एज एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरली एक्वायर्ड, artificially acquired. Innate immunity, it is also called natural or native immunity, consists of mechanism that exist before infection and are capable of rapid response to microbe. इसको हम नेचुरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं, जिसमें वो मैकेनिज्म शामिल होती है जो इन्फेक्शंस के बिफोर कैपेबल होती है और माइक्रोब का रैपिड रिस्पॉन्स देने में हेल्प करती है. इसी को हम इनेट इम्यूनिटी या फिर नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं. अब ये हमारा 4 टाइप में कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट जो होता है एनाटॉमिकल बैरियर. सेकंड ऑन जो होता है वो हमारा फैगोसाइटिक बैरियर होता है. एंड थर्ड ऑन जो होता है वो हमारा ब्लड प्रोटीन्स होता है. और फोर्थ ऑन जो होता है वो हमारा साइटोकाइनेज होता है. अब हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं इसके टाइप्स के एंड मैकेनिज्म के. नेचुरल इम्यूनिटी के टाइप्स एंड मैकेनिज्म्स. फर्स्ट जो होता है वो हमारा एनाटॉमिकल बैरियर. उसमें हमारे टाइप्स जो होते हैं स्किन टाइप्स के. मैकेनिज्म की बात करते हैं. मैकेनिकल बैरियर रिटार्टेड एंट्री ऑफ माइक्रोब्स. एंड सेकंड जो है इसमें एसिडिक इन्वायरमेंट pH 3 to 5 रिटार्टेड ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. मैकेनिकल बैरियर माइक्रोब की एंट्री को स्टॉप कर देती है और इसकी जो इन्वायरमेंट की जो pH होती है वो हमारे 3 to 5 होती है. वही हम बात करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन टाइप्स के. म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी फॉरेन वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंट्रैक्ट कर देते हैं. इन्हें हम बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन्स. सेकंड जो होता है वो हमारा फिजियोलॉजिक बैरियर होता है. टेम्परेचर टाइप्स की बात करेंगे इसके मैकेनिज्म्स की. बॉडी टेम्परेचर एंड फीवर रिस्पॉन्स इनहिबिट ग्रोथ ऑफ सम पैथोजेंस. बॉडी का टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करता जाता है वैसे फीवर का रिस्पॉन्स ही बढ़ता जाता है और जो पैथोजेंस होते हैं उनके ग्रोथ को इनहिबिट करता है. टेम्परेचर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है. सेकंड जो होता है इसी में हमारा लो pH.
लो पीएच जो होता है स्टमक के, एसिडिक पीएच जो होता है वो 2 होता है, ठीक है। वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। जो थर्ड होता है वो हमारा फैगोसाइटिक बैरियर होता है। फैगोसाइटिक बैरियर्स कंपोज होते हैं, इसकी जो टाइप्स होती हैं न्यूट्रोफिल्स, माइक्रोफेज एंड एनके सेल्स। इसकी जो मैकेनिज्म्स होती है वो क्या होती है, Resist and destroy microbes by endocytosis and phagocytosis, टिश्यू डैमेज एंड इन्फेक्शंस इंड्यूस। ये जो फैगोसाइटिक्स बैरियर होते हैं इंडोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस के थ्रू इन्फेक्शंस को इंगेस्ट मीन्स कि इनगल्फ और डिस्ट्रॉय कर देता है, और जो इसके टिश्यू की डैमेज जो होती है वो इन्फेक्शंस को इंड्यूस करता है ना। ये हमारा होता है फैगोसाइटिक्स बैरियर। फोर्थ वन जो होता है इन्फ्लामेटरी बैरियर्स of vascular fluid containing serum protein with antibacterial activity। जो वस्कुलर फ्लूइड का लीकेज होता है जिसमें सीरम प्रोटीन के साथ साथ एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी होती है, इसे हम बोलते हैं इन्फ्लामेटरी बैरियर्स। Immunity is the immunity that is developed by the host in its body after exposure to suitable antigen or after transfer of antibodies or lymphocytes from an immune donor। गार्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी एक इम्यूनिटी है जो डेवलपमेंट होता है होस्ट सेल से और एक्सपोर करने के बाद एंटीबॉडीज़ या लिम्फोसाइट्स में एक इम्यून का डोनर किया जाता है, इसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, फर्स्ट जो होता है एंटीजेनिक ससेप्टिबिलिटी, सेकेंड जो होता है डाइवर्सिटी, थर्ड जो होता है इम्यूनोलॉजिक मेमोरी एंड फोर्थ होता है सेल्फ या नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट जो होता है हमारा एक्टिव और सेकंड जो होता है पैसिव इम्यूनिटी होती है। अब एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, इट इज़ इंड्यूस्ड बाय नेचुरल एक्सपोर्ट टू पैथोजेंस और बाय वैक्सीनेशंस। ये इंड्यूस होती है नेचुरल से, है ना, और ये पैथोजेंस के नेचुरल एक्सपोर करती है या फिर वैक्सीनेशन द्वारा इंड्यूस होता है, इसे हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ये 2 टाइप्स में होती हैं, फर्स्ट जो होता है नेचुरली एक्वायर्ड, सेकंड जो होता है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड। पैसिव इम्यूनिटी इज अचीव बाय ट्रांसफर ऑफ इम्यून प्रोडक्ट्स सच एज एंटीबॉडीज और सिंथेसाइज्ड टी सेल्स फ्रॉम एन इम्यून इंडिविजुअल टू नॉन इम्यून वन। जो हमारा पैसिव इम्यूनिटी होती है वो हमारा ग्लाइकोप्रोटीन्स का मिलके बना होता है, ठीक है, जैसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं, सच है जिसको एंटीबॉडीज़ भी बोलते हैं। और ये हमारा सिंथेसाइज होता है टी सेल से। टी मीन्स थाइमस सेल, जो हमारा कहाँ पाया जाता है, लिम्फोसाइट्स, लिम्फेटिक सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें हमारा होता है। जैसे हमारा इम्यून प्रोडक्ट का ट्रांसफ़र होता है वन टू अनदर पर्सन, जो हमारा इम्यून सिस्टम मतलब इम्यून प्रोडक्ट का ट्रांसफ़र होता है उसी को हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। ये भी हमारा 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट जो होता है वो हमारा होता है आर्टिफिशियली और सेकंड जो होता है वो हमारा नेचुरली एक्वायर्ड होता है। थैंक यू गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।